महिदपुर कॉलेज ग्राउंड पर कौमी एकता कमेटी द्वारा एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य शहरों से आई टीमों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। देर रात का क्रिकेट मैच चलता रहा और दर्शक भी फाइनल मैच के लिए डटे रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय गुजराती भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह वानिया पहुंचे। उन्होंने टीमों से मुलाकात की और बधाई दी। समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफा बांधकर और पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह वानिया ने अपनी ओर से विजेता टीम को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और आयोजकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह वानिया का आभार माना। देखिए, आज महतपुर की इस पवित्र भूमि पर जो कौमी एकता, जो इनके ट्रस्ट है, जो समिति है, उनके माध्यम से यहाँ मैच का आयोजन किया गया और इनके द्वारा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया। और यहाँ जब मैं आया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वाकई में मैं दिल्ली के ग्राउंड में या भोपाल के बड़े मैच ग्राउंड में खड़ा हूँ, क्योंकि इतना छोटा शहर होने के बावजूद यहाँ के जो खिलाड़ियों का उत्सव देख रहा हूँ, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका जो लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं खिलाड़ियों के ऊपर बड़ा उत्सव प्रकट हो रहा है। और यहाँ के जो खिलाड़ियों, यहाँ की जो कौमी एकता की जो टीम है, उन्होंने खिलाड़ियों के उत्सव के लिए ट्रॉफी का इंतजाम किया गया है, नगद पुरस्कार का आयोजित इंतजाम किया गया। इसके अलावा यहाँ अन्य प्रकार की लाइट की सुविधा और अन्य सुविधा, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात और ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि महत्वपूर्ण है तो आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पे जो खिलाड़ियों को खेलने के लिए यहाँ पर आज तक कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं बन पाया, तो आप सरकार, शासन, प्रशासन से क्या अनुरोध करेंगे कि इन खिलाड़ियों के लिए एक खेल का मुख्य एक वो बन पाए ग्राउंड? देखिए, मैं यहाँ की प्रेस वार्ता के माध्यम से और आपको बताना चाहता हूँ कि शासन दे ना दे, वो शासन की व्यवस्था है। शासन को कहना तो चाहूंगा कि महत्वपूर्ण में एक ग्राउंड की व्यवस्था की जाए। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, उनसे भी मेरा बहुत घरेलू संबंध है, आज से 20 साल संबंध है। उनके बड़े भाई वगैरह और उनके परिवार से मेरे घरेलू संबंध रहे हैं। इस विषय में मैं अभी 4 दिन बाद मेरा भोपाल दौरा है, उस दौरे पर जाऊंगा। मैं तो मुख्यमंत्री से बात करूंगा और वहां से करके कलेक्टर के माध्यम से ग्राउंड कराने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ साथ शासन, प्रशासन यदि यहाँ जगह देता है तो ग्राउंड की सारी व्यवस्था समाज सेवक राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू सिंह वानिया द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बालू सिंह जी। देखा है, इस विषय पे मैं आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा। ये देखो, ये ग्राउंड जो है कि मैं बचपन से यहीं पे खेलता आया हूँ और बहुत ही शानदार यहाँ पर प्रतिभा निकली हुई है। जैसे आप अल्पेश मंडलोई, जो कि नामी 3 खिलाड़ी है यहाँ से, पूरे महतपुर में उसने नाम किया और आसपास के सभी क्षेत्रों में नाम कमाया उसने। तो उसी प्रकार से नई प्रतिभा जो उभर रही है यहाँ से महतपुर से, तो ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन होता रहेगा और ऐसे मुख्य अतिथि हमारे इनके द्वारा जो इतने बड़े टूर्नामेंट का आयोजन होता रहेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे एक से एक प्रतिभा और ज्यादा उभरने की इच्छा है। मतलब बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो रहा है। दीपक जी, जैसा कि आपने बताया है कि सर्वप्रथम आपने बताया कि आप बचपन से यहाँ पे खेल खेलते रहे और दीपक जी मंडलोई यहाँ पे अच्छे खिलाड़ी के रूप में, प्रतिभावान के रूप से जगह जगह पे उन्होंने खेल का अपना प्रदर्शन किया है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे लगता है कि खेल के मैदान का एक अभाव नजर आता है, तो और बालू सिंह जी वानिया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कहीं ना कहीं अगर कहीं से भी व्यवस्था नहीं होती है तो मैं खेल के मैदान की व्यवस्था करूंगा। तो इस विषय पे आप बताइए कि आप इस खेल के मैदान के विषय में क्या चाहते हैं, यहाँ बनना चाहिए कि क्या होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही शानदार विषय रखा है इनने, क्योंकि एक जो ग्राउंड है, बारिश के समय ऐसा होता है कि बारिश में जो पूरे जो आसपास की पहाड़ी है, जो उनके वहाँ से जो पानी जो आता है वो सारा ग्राउंड के अंदर आता है और सारे ग्राउंड को थोड़ा सा खराब कर देता है। उसकी आउटफील्ड थोड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि इसको क्या है कि हम शुरू से ही साफ सुथरा रखते आते हैं। क्योंकि यहाँ पे अधिकतर क्या है कि आसपास से बाउंड्री वाल नहीं है, तो बाउंड्री वाल और जो बैठने की व्यवस्था है, अगर वो यहाँ पे हो जाए और एक स्टेडियम टाइप में यहाँ पे बन जाए तो बहुत ही अच्छी सुविधा होगी और सभी खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बन जाएगा यहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस प्रकार से आप यहाँ पर सालों की मेहनत करने के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो उस टाइम पे जो आपकी मेहनत पे यहाँ पर पानी फिर जाता है, बिल्कुल, और आप लोगों को फिर वापस से उसको मेहनत करनी, क्योंकि एक ग्राउंड बनाने में काफी समय लगता है। ग्राउंड बनाने में आप शासन प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि यहाँ पे तुरंत एक ग्राउंड की व्यवस्था की जाए? बिल्कुल, एक ग्राउंड की व्यवस्था की जाए और आसपास बैठने के लिए व्यवस्था भी की जाए। जैसे जिस प्रकार से बाहर से यहाँ से दर्शक आते हैं मैच देखने के लिए, जैसे आज भी बहुत ही ज्यादा दर्शक है यहाँ पे,
किसी प्रकार के बैठने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, आसपास में रुकने की व्यवस्था नहीं है। तो ताकि क्या है, खिलाड़ी जितने भी यहाँ से बाहर से आए तो उनकी रुकने की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था, दर्शक जो कि बैठने के लिए यहाँ पे दिक्कत आती है, तो उस टाइप की जो समस्या है वो स्टेडियम के माध्यम से अगर अतिथि चाहेंगे यहाँ से तो आग्रह करेंगे किसी से, तो बिल्कुल स्टेडियम यहाँ पे बन जाएगा। मीडिया कर्मी से चाहूंगा कि माइक आईडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से भी आपने सुना है कि यहाँ पे किस प्रकार की समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है, और आज आपने अपना बता भी दिया है कि मैं कोशिश करूंगा, तो अब आप ये देखिए कि इनको कितनी समस्याओं का समाधान आप करवा पाएंगे। देखिए, अभी हमारे मित्र, हमारे अनुज, हमारे भाई साहब ने बताया कि जब बारिश होती है तो कीचड़ का सामना करना पड़ता है, और जो बाहर से खिलाड़ी आते हैं या कुछ दर्शक आते हैं तो उनके बैठने की उत्तम व्यवस्था नहीं है और ठहरने की उत्तम व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी चीज मैंने संज्ञान में लिया है, और कहने का ये समाज सेवक होने के नाते मैं इस बात को आगे तक ले जाऊंगा, और कहने के यदि शासन प्रशासन इस चीज को नहीं सुनता है तो हो सकता है कहने के मैं और मेरी टीम द्वारा इसका सहयोग करके यहाँ कुछ न कुछ नया काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मईदपुर से संवाददाता राकेश दायमा की रिपोर्ट।